हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। एंड यहाँ पर जो हमारी सीरीज़ है इट इज़ PRT। इसके बाद डैश है आपका BDF, फिर है आपका HJINPR। देखेंगे हम क्या कैसे किया गया है। ठीक है, सीरीज को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि PRT ये एक शब्द है। तो दूसरा जो शब्द इसका आएगा इट इज PQRS। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप देखो, P के बाद Q मिसप्रिंट था, R आ गया, R के बाद PQRS मिसप्रिंट था, T आ गया, T के बाद आपका U मिसप्रिंट हो जाएगा, क्या आ जाएगा V के बाद TUV, W जो है मिसप्रिंट होगा तो VX आ जाएगा, WX, फिर आपका Y मिसप्रिंट होगा और क्या आ जाएगा Z। तो आप बता दीजिए क्या रहेगा वर्ड, तो वर्ड बनेगा हमारा VXZ, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखेंगे। यहाँ पर आपकी जो सीरीज़ है KPA, LQB, MRC, NSD। अब हम इनको एक बार नोट कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर पैटर्न कैसा है। KPA, LQB, MRC, NSD। अब आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे यू विल फाइंड क्या होता है JKLMN, यानी कि जो हमारे फर्स्ट वाले हैं यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, विदाउट गैप ये आ गए। PQRS ये भी विदाउट गैप आ गए, ABCD ये भी विदाउट गैप आ गए। तो अब क्या होगा, तो KLMN यानी कि अब कौन सा वर्ड आएगा O, फिर PQRST, ABCDE यानी कि OTE। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ADGGJM। इसके बाद क्या आएगा, सिर्फ हमारे को यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको देखना है। तो आप देखेंगे A, इसके बाद आपका B और C मिसप्रिंट है, फिर आपका D आ गया है, फिर E और F मिसप्रिंट है, अब आपका G आ गया है, फिर G, H और I मिसप्रिंट है, EFGHI, J आ गया है, फिर आपका K और L मिसप्रिंट है, M आ गया है। ठीक है, तो हमें इसके आगे वाली सीरीज बतानी है, तो वो भी हमारी क्या रहेगी, M आ गया। फिर आप देखो M के बाद फिर क्या आएगा, ये तो सेम ही है ना, फिर BC, तो M के बाद NO। ठीक है, NO ये मिसप्रिंट करा जाएगा, P आएगा, फिर P के बाद QR, इसको मिसप्रिंट करेंगे S आएगा, यानी कि क्या बन रहा है, MPS बन रहा है, एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ही है, बस ऐसा ही क्वेश्चन है। देख लीजिए AB है, फिर A और B है, फिर AAB है। तो अब आप देख लो क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर आपका B आएगा क्योंकि A तो हमें दे दिया है। ठीक है, A हमें ऑलरेडी दिया, तो A हमें यहाँ दिया है, तो इसके बाद हम B लगा देंगे। ठीक है, फिर हम A लगाएंगे, फिर हम B लगाएंगे, तो फिर हम फिर से B लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर बनेगा BABB बनेगा। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इट इज AZABYVCXC। तो इस सब सीरीज को आप देखोगे तो क्या पा रहे हैं कि क्या है, ABC। फर्स्ट लेटर लीजिए तो बिना गैपिंग के है, कोई गैप नहीं है। दूसरा देखेंगे तो ये आपका रिवर्स है ना, XYZ, यानी कि ये इस पैटर्न में है, ये इस पैटर्न में है। अब वापस से क्या है आपका
A B C, यानी कि ये फिर आपका इस पैटर्न में, तो पैटर्न क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो आप देख लो C इधर बढ़ेंगे तो C के बाद क्या आ जाएगा आपका C D, यहाँ जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ऐसे जाना है ना हमें, अभी यहाँ पे तो हमें ऐसे जाना है, तो X से पहले क्या आएगा W, है ना, और फिर हमें यहाँ फिर ऐसे जाना है, तो फिर A B C और D, तो क्या आ जाएगा D W D, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज N M O R Q S। तो इसको, इस पैटर्न को जब हम देखेंगे तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि चलिए इसको देखते हैं। पहले वर्ड के बाद ये थोड़ा से उल्टे हैं, कैसे हैं, जैसे N M O है और होना क्या चाहिए M N O, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है R Q S और होना क्या चाहिए Q R S, ठीक है। ऐसे V U W है और होना क्या चाहिए U V W। ऐसे ही Z Y ये है और होना क्या चाहिए Y Z A। तो इसके ऐसे ही हमें थोड़ा सा उल्टा करना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, A के बाद क्या आना चाहिए, वैसे तो हमारा B C D आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा D C E आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट इज PAT PEN PIN POT। तो अब यहाँ पर जो हमारा अगला टर्म आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर भी आपके क्या हो रहे हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यहाँ पर भी रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। तो आप ये देख लीजिए, कुछ नहीं करना, सारे वर्ड्स आप ये देखिए, हर वर्ड आपका P से स्टार्ट हो रहा है, यानी आप यहाँ पर भी कुछ P होगा वो आपका P से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आप देखो A के बाद आपका B B C D, 3 वर्ड्स जो है वो मिसप्रिंट हो गए हैं, A B C D, 3 वर्ड मिसप्रिंट होके E आया है, ठीक है। अब E के बाद I आया है, कैसे E F G H, यानी कि F G H, यहाँ पर भी 3 वर्ड्स मिसप्रिंट होके I आ गया। फिर I G H I J K L A B C D E F G H I J K L M N O। अब यहाँ पर बहुत सारा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, और हमें बताना है वर्ड इसके लास्ट वाला। तो अब आप देखिए क्या करेंगे हम, चलिए लिख लेते हैं, जो भी मिसप्रिंट हो रहा है उसको लिखते चलेंगे। अच्छा, इस पी को हटाना था, चलिए कोई नहीं, कहाँ थे हम, पी करने के बाद A B C D E F G H I, फिर J K L M N O, यानी कि 3 के बाद 5 का आया है, ठीक है, तो अब जाके O आया है। चलिए आगे देखेंगे T। अब यहाँ पर तो ये अलग है, हम इस सारी खाली 2 वर्ड्स को देखेंगे। तो P के बाद हमारा क्या आएगा O, O के बाद फिर हमारा क्या आने वाला है यहाँ पर P तो रहेगा ही। O के बाद हम देखो कितना यहाँ पर डिफरेंस करें, P Q R S T, तो हमारा क्या आएगा, क्योंकि 3 था तो अब यहाँ पे 5 बना है, तो दोबारा से भी हमें कितने का डिफरेंस लेना होगा, 5 का लेना होगा, यानी कि MNO P Q R S T, ये दोनों चले जाएंगे तो क्या आएगा U, तो क्या बन जाएगा PUT, क्योंकि और कहीं PU है ही नहीं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज A/2 B/4 C/6 एंड D/8, ये आपको दिए हैं। तो अब आप देखो क्या बनेगा, तो आप कुछ नहीं करना है, ABCD ऐसा ही है, तो अब क्या आ जाएगा E आ जाएगा, यानी कि इस ऑप्शन को आप कट कर दीजिए, ठीक है। E आएगा, आप नंबर्स देख लीजिए 2 4 6 8, यानी कि कितना आ जाएगा 10,
यही आएगा। तो पहला तो हमारा E/10 हो जाएगा, E के बाद आपका F आएगा और F जो है हमारा F/12 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DCXWFEVUGHTS एंड JIRQ। अब आप इसको जब हम देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर भी मिसप्रिंट दिख रहा है हमें। D के बाद क्या नहीं आया, E, और क्या आ गया, F। F के बाद कुछ मिसप्रिंट नहीं हुआ, G एज इट इज आ गया, FG। फिर HI, 2 वर्ड मिसप्रिंट हो गए। फिर हमारा J आया। तो अब आप देख लीजिए, जब J आ गया तो अब J के बाद तो कुछ मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन हुआ, क्या हुआ है, J K, जैसे यहाँ पे DE के बाद F था, फिर GHI के बाद J था। तो अब वापस से हमारा क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर वापस हमारा किसका मिसप्रिंट होगा, तो यहाँ पर हमारा मिसप्रिंट होगा वापस से, 1 का मिसप्रिंट हुआ, 2 का हुआ, 3 का होगा, यानी कि JKLM का होगा। लेकिन नहीं दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ही नहीं दिया है आपको, तो 2 का ही हम मिसप्रिंट करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, D के बाद मिसप्रिंट था E, F आया था, फिर आपका G और H एज इट इज आ गया था, लग कंटिन्यू, सॉरी FG आ गया था। F के बाद यहाँ कुछ भी मिसप्रिंट नहीं था। फिर G के बाद J में HI, J यानी कि H और I मिसप्रिंट हो गया था, फिर J आ गया था। तो हाँ, अब कुछ मिसप्रिंट नहीं होगा अगर, तो J के बाद क्या आ जाएगा, J K और L। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरी टर्म बनेगी वो होगी हमारी, J तो होगा ही नहीं बिल्कुल, A भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई होगा। मान लीजिए हमारी पहली टर्म जो है वो L होगी। ठीक है, यानी कि J और K का यहाँ पे रहेगा फिर से, और L आ जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, तो C D E F G H I H, फिर आई आ गया, तुरंत कुछ नहीं करा। तो आपको यहाँ पर भी वही है कि 1 मिसप्रिंट, 2 मिसप्रिंट और फिर कुछ मिसप्रिंट नहीं है। तो HI अब क्या आ जाएगा आपका, J K L और आ जाएगा M। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा VYW DUX FQY। इस पैटर्न को जब आप देखोगे तो आप क्या देख रहे हैं, BCDEF, यानी कि पहले वाले अल्फ़ाबेट्स में फिर से एक एक की मिसिंग है, BCDE और F। तो यानी कि अब क्या आएगा, F, तो G मिसिंग जाएगी और क्या आएगा, H, ये तो रहेगा नहीं, H वाला आएगा। अब कौन सा आएगा ये देखेंगे, सभी में H है। दूसरा वर्ड देखते हैं अब हम, यहाँ पे देखिए PQ, यहाँ पे Q के बाद क्या आ रहा है, कितना पीछे हो रहा है, तो RST, उसके बाद आ रहा है ना आपका U, फिर VWX, फिर से 3 का, फिर Y, तो यानी कि अब क्या आएगा, Y ZAB, यानी कि C आने वाला है आपका, और इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर BCZ। आगे देखेंगे, एंड इट इज ACA BC BCC BCA। तो अब क्या बनेगा, ACA BC BCC, एक मतलब यहाँ पे देखेंगे आप तो A रहा था। ठीक है, इसके बाद बताना है आपको क्या आएगा, यहाँ क्या भरे जाएंगे, ये जो ब्लैंक्स दिए हमें इनमें भरना है। तो A B C A
फिर से है तो फिर ए बी सी, फिर ए बी सी सी, फिर ए बी सी ए। तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो क्या जा रहा है, एक तो हमने यहाँ ब्लैंक भरा तो बी जा रहा है, फिर हमने यहाँ ब्लैंक भरा तो ए जा रहा है, फिर हमने यहाँ ब्लैंक भरा था तो ए आ रहा है, जो वो हमारा आ नहीं रहा है, इसे कट करेंगे। फिर हमने बी सी सी के बाद भरा था, फिर से ए आ रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, बी बी ए ए। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इट्स फॉर यू कि बी ए एस क्वेश्चन मार्क डी सी क्यू डी डी पी एंड एफ ई ओ के, यहाँ पे बी एस के बाद क्या आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको देख लेना है कि क्या कुछ छूट रहा है, बी डी डी, फिर ई छूटा था, एफ रहा था, तो यहाँ पे क्या कुछ छूटेगा, सी से आएगा या फिर बी से आएगा। ठीक है, ये आप हम देखेंगे कैसे, आप जब आप दूसरा देखोगे ए बी सी डी ई, यानी कि अब आप देख लीजिए बी जो दूसरे नंबर पे किस में आ रहा है, तो इन दोनों ऑप्शंस को तो हम कट ही कर देते हैं, क्योंकि या तो आपका बी रहेगा या फिर आपका सी आएगा, और दूसरे नंबर पे बी आ रहा है इसलिए बी सी टी नहीं रहेगा। दूसरा देख लेंगे एस एम एन ओ पी, बाकी जो तीसरी वाली सीरीज है वो इधर से चल रही है, तो ओ पी क्यू आर एस, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बी बी आर। क्वेश्चन आपके लिए था, स्टिल आई डू इट। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।